हमारे थारू जनजाति के लोग जितने प्रतिभावान होते हैं, जितने सक्षम होते हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, हर कहीं आज वो जा रहे हैं। लेकिन आज वो कसक कहीं ना कहीं सभी के दिलों में है। जितना आगे हमारी थारू जनजाति के लोगों को बढ़ना चाहिए था, उतना बढ़ नहीं पाए। जिस तरह से हम अपनी कला और संस्कृति का संरक्षण कर सकते थे, उस तरह से कर नहीं पाए। ये कसक कहीं ना कहीं समाज के सभी लोगों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थारू समाचार। मेरा नाम राजन है। आज हम आपको लेके आए हैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन सितारगंज के महामंत्री और करिज्मेटिव इंस्टीट्यूट नानकमत्ता के एमडी आशीष पांडे जी के पास। ये हमें बताएंगे कि थारू समाज के बच्चे कितने प्रतिभावान होते हैं, क्योंकि करिज्मेटिव इंस्टीट्यूट में थारू समाज के बच्चों की काफ़ी संख्या में तादाद रही है। सर, बताइए कि थारू जनजाति के बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण करने आते थे तो किस प्रकार के होते थे, कैसी शिक्षा होती थी उनमें, किस प्रकार का कल्चर होता था उनका, ये बताइए। जैसा कि देखा है, अब मैं कम से कम 10 साल हो गए हैं मुझे इस नानकमत्ता क्षेत्र में। नानकमत्ता में करिज्मेटिव इंस्टीट्यूट के नाम से मैं स्पोकन इंग्लिश कंप्यूटर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट चलाता हूं, और 10 सालों से मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि करीब हज़ारों की संख्या में इस इंस्टीट्यूट के अंदर थारू जनजाति के छात्र छात्राएँ आए हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। और उनको शिक्षा देते समय जैसा मैंने महसूस किया, तो मेरा खुद का अनुभव ये रहा कि बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, गुणों से सर्वगुण संपन्न मान लीजिए आप इनको। एक तो ये जिन क्षेत्रों में रहे हैं उन क्षेत्रों में खान पान इतना अच्छा रहा है कि कद काठी से और बाहुबल से भी काफ़ी मजबूत होते हैं। जिस प्रकार ये लोग खेती, किसानी, मजदूरी या गेम्स में या फिर फ़ौज में बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं, और अपने देश का इन्होंने कई जगह नाम रोशन भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप कहीं देखेंगे तो थारू जनजाति के बहुत सारे ऐसे जो लोग युवा हैं आपको आज भी मिल जाएंगे। और कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन प्रिपरेशन करेंगे तो आज की इस दौर में थारू जनजाति के बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उन सबको क्वालिफाई कर रहे हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स तो हमारे यहाँ ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ से भी 2-3 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो अभी क्वालिफाई हुए हैं, जो प्रदेश लेवल पे भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि थारू जनजाति के जो छात्र छात्राएँ हैं, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी आज अगर पूर्णतः कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि एक तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी होने के कारण, दूसरा कई बार ऐसा होता है कि कुछ चालाक प्रवृत्ति के लोगों के साथ अगर वो टच में आ जाते हैं, जैसे कुछ युवा ऐसे होते हैं जो नशे के लती होते हैं और वो कुछ चालाक प्रवृत्ति के, स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ये ऐसे लोग थारू जनजाति के लोगों को, छात्र छात्राओं को जो बहुत ही सीधे होते हैं, उनको बरगला कर या बहला फुसला कर अपनी बातों में ला करके कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह होने के साथ साथ ये नशे की लत में भी जा रहे हैं। और ये जो युवा पीढ़ी है, जैसा कि इसको अपने बाहुबल का प्रयोग करना चाहिए और गेम्स में आगे बढ़ना चाहिए, एथलीट्स बनना चाहिए या फ़ौज में आगे जा कर के अपना नाम रोशन करना चाहिए, वो कार्य ये भली भांति नहीं कर पा रहे हैं। अब कारण ये भी हो सकता है कि नशा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा इस स्तर पे बढ़ गई है इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में पिछले करीब 25 से 26 साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गए, और पिछले 10 साल से मैं नानकमत्ता में इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ। तो जैसा मैंने महसूस किया, मेरे आसपास का जो वातावरण है, थारू जनजाति की जो छात्र छात्राएँ मेरे टच में हैं, जो यहाँ आते हैं और जो मुझसे मिलते जुलते हैं, जो मुझे महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि ये जो नशा प्रवृत्ति है ये किसी न किसी तरीके से इनको घेर रही है। अगर ये इस प्रवृत्ति से बाहर निकल जाएँ तो इनसे ज़्यादा कामयाब इस क्षेत्र में मुझे लगता नहीं है कोई और हो सकता है। जी, थारू जनजाति के लोग अपने कल्चर, संस्कृति का संरक्षण क्यों नहीं कर पाए? अच्छा, हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। थारू जनजाति का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि कई बार होली वगैरह के जो समारोह होते हैं, हम इनके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, हमें बुलाया जाता है, हम भी प्रतिभाग करते हैं। बहुत ही अच्छी होली कार्यक्रम रहता है, बड़ा अच्छा तरीके से गान होता है, मिलते जुलते हैं, गीत गाते हैं, नाचते गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है।
एक आत्मीयता वाला भाव सभी के मन में प्रकट होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम थारू जनजाति के बीच में खड़े हैं, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अपने सगे संबंधी रिश्तेदार जो वास्तविकता में जो हमें अपने आत्मीयता के साथ जोड़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और इनका जो कल्चर है, उस कल्चर की तो अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदू जाति का बड़ा अच्छा कल्चर है, जिसमें कल्चर के माध्यम से हिंदुत्व के यानी हिंदू धर्म को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं और अपने धर्म के प्रति काफ़ी कट्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे जैसे नशे की ओर ये बढ़े हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं गरीबी, लाचारी, इसके कारण भी ये लोग धर्मांतरण पे परिवर्तित हुए हैं। इनका धर्मांतरण किया जा रहा है और धर्मांतरण होने का एकमात्र कारण है गरीबी और लाचारी, जिसकी वजह से ये अपनी संस्कृति भी छोड़ रहे हैं। जी, कई सालों पहले थारू जनजाति के लोग जो है तराई की जो ज़मीन थी उसके मालिक हुआ करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे परिस्थिति कैसे बदली, क्या कारण रहे कि ज़मीनें उनके हाथ से निकलने लगी? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी यही है। कुल मिलाकर थारू जनजाति के लोग सीधे और मैंने बोला जैसे कि सज्जन हुआ करते थे और आज भी हैं। उनको बहलाना फुसलाना बड़ा आसान हुआ करता था। कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए उनको नशे की प्रवृत्ति में ढाल दिया और धीरे धीरे उनकी ज़मीनें अपने नाम कराते गए, स्टैम्प पर लिखवाते गए, उन पर कब्जा कर लिया और आज वो घर से बेघर हो गए। और उन्होंने ये जब तक ये चीज़ समझ पाई, जब तक उनकी पीढ़ी इस चीज़ को समझ पाई, आज जो उनकी पढ़ी लिखी पीढ़ी सामने आई है, वो पीढ़ी जब तक इस बात को समझ पाई तब तक उनके हाथों से ज़मीन निकल चुकी थी। इस कारण वो काफ़ी हद तक एक निचले तबके में चले गए। हालांकि यहाँ का जो क्षेत्र था पूर्णतः उन्हीं के हाथ में था। इस क्षेत्र में पूर्णतः वही लोग रहते थे और सारी जो ज़मीन थी उस पूरी ज़मीन पर उनका मालिकाना हक था। लेकिन धीरे धीरे वो सब धीरे धीरे बदल गया और समय बदलता गया और लोग गरीब होते गए, थारू जनजाति पीछे जाती गई। देखा आपने कि आशीष पांडे जी ने हमें बताया कि थारू जनजाति का कल्चर, थारू जनजाति के छात्र छात्राएं कितने प्रतिभावान होते हैं। साथ ही उन्होंने थारू जनजाति में धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन को लेके भी अपनी बात रखी, क्योंकि मिशनरी कहीं ना कहीं हमारी थारू जनजाति के लोगों को टारगेट करते हैं, हमारी जनजाति के गरीब तबके को टारगेट करते हैं, जिससे वो आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं और वो धर्मांतरण कर लेते हैं। साथियों, ऐसी ही न्यूज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब अगर आपको बात अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।